भारतीय सेना विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी को अंजाम देती है और ग्राउंड पे जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से अपने हथियारों को भी डिजाइन करती है। और ये भारतीय सेना ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से किया है। जम्मू कश्मीर में जब भारतीय सेना की तैनाती किसी ऑपरेशन में की जाती है तो उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो जो घर में आतंकी छुपा होता है, पता नहीं होता कहाँ होगा क्या है, तो उसके लिए कई ऐसी चीजें तैयार की गई। इसमें ये एक एक्सप्लोडर है, यानी कि ये पूरी तरीके से ये उन सब इलाकों में जा सकता है, उन सब घरों के कोने कोने तक जा सकता है। और ये इसमें कैमरा लगा हुआ है जिसके जरिए जो कंट्रोल इसको कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि सामने कौन है कौन नहीं है, किस तरीके का ऑपरेशन इसको अंजाम देना है। खास बात एक और ये भी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना ने कोई तकनीक ईजाद की और जो प्राइवेट कंपनी है उनको टीओटी किया, यानी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। हमारे साथ मौजूद है मेजर राज प्रसाद जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? इस इनोवेशन का नाम एक्सप्लोरर है। ये रूम इंटरवेंशन कैमेकासे एंड आईडी डिस्पोजल आरओवी है। आपने सही बताया। हमारा जितना भी सीआईसीटी ऑपरेशन चल रहा है, हमको दो तरह की चैलेंजेस आ जाता है। पहले रूम इंटरवेंशन करते हुए और हाइडआउट बस्टिंग करते समय हमको काफी कैजुअलिटीज होने का चांसेस है। और आईडीज, आजकल रिमोट कंट्रोल आईडीज का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। सो रिमोट ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे हम कम कर सकते हैं ऐसा ऑपरेशंस में फॉर रिस्क इंटेंसिव टास्क के लिए। सो दैट वाज द मेन एम ये इनोवेशन शुरू करने का। 2019 में एरो इंडिया में इस इनोवेशन के लिए अवार्ड मिला था कॉन्सेप्ट के लिए। अभी 5 साल के अंदर टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप। पिछले 6 महीने में हम इंडस्ट्री को टीओटी दिया और आज इंडक्ट भी हो रहा है। दिस इज अ 6 व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म। ईच एंड एवरी व्हील में आर्टिकुलेशन है, ऑल टर्न मोबिलिटी है और 2.5 किलोमीटर दूर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें कैमरा भी है, रेकी एंड सर्वेलेंस कर सकते हैं। सीआईसीटी ऑपरेशन के अलावा इसको हम HADR ऑपरेशंस, विक्टिम रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये भारतीय सेना ने 2 साल एक्सटेंसिव ट्रायल्स किया है और अभी इसको इंडक्शन तक हम लेके आए हैं। एक और चीज आपने बनाई है, जरा उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि माइन फील्ड्स बिछाई होती हैं, चाहे वो दुश्मनों ने या फिर हम ही लोगों ने माइन फील्ड बिछाई होती है, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे ऐसी जगह पे माइंस निकालना बहुत मुश्किल होता है। माइंस हाथों से बिछाई जाती है, लेकिन जब निकाला जाता है तो दिक्कत होती है। मौस और माइंस लंबे समय तक रहे तो वो अपनी जगह भी बदलती रहती है, खिसकती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके लिए कुछ ऐसा इक्विपमेंट जरूरी था जो कि किसी भी खतरे को जो है दूर करते हुए आसानी से माइन फील्ड से माइन हटा सके। सर, ऐसा क्या आपने तैयार किया है जो कि इस वक्त हर कोई चाह रहा है कि ये उनके पास आ जाए? आपको पता है दैट अभी जितना भी लड़ाई दुनिया में चल रहा है, इंक्लूडिंग द यूक्रेन रशिया वॉर, हमको माइंस, लैंड माइंस के ऊपर काफी सारे इनोवेटिव टैक्टिक्स आ रहे हैं। कैसे हम रिएक्टिव माइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय सेना में जितना भी माइंस हमारे पास अभी है वो सारे प्रेशर एक्चुएटेड माइंस है। देखो, बट हमारे पास कोई ऐसा मोबाइल रिएक्टिव माइन नहीं है। मान लो दुश्मन के इलाके के अंदर इसको हम भेज सकते हैं और वहीं पे ये टारगेट्स को ढूंढेगा और ये उसके नजदीक जाके कैमेरा से रोबोट की तरह काम करा के ब्लास्ट करेगा एज ए बॉटम अटैक माइन। एंटी टैंक माइन है ये। टैंक के नीचे जाएगा और जब टैंक इसके ऊपर आ जाएगा दिस विल ब्लास्ट इन द बेली। सो ऐसा एक टेक्नोलॉजी हम कोशिश कर रहे हैं दैट रिएक्टिव माइन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि इसको पैराशूट के जरिए एनिमी एरिया में भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के दौरान भी आप भेज सकते हो। इफ नॉट यू कैन आल्सो सेंड इट थ्रू व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम। सो ऐसा नया टेक्नोलॉजीज हम इनोवेट कर रहे हैं जो ताकि माइन फील्ड्स को नॉट जस्ट डिफेंसिव रोल में बट ऑफेंसिव रोल में एनिमी लोकेशन के इलाके के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना ऑर्डर अब तक आ चुका है? तो अभी ये टेक्नोलॉजी TRL टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल बोलते हैं, 7-8 स्टेज में है। अभी इस साल के अंदर हम तकरीबन 20-30 सारे कमांड्स को एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के लिए देने वाला है। और एक्सप्लोरर ऑलरेडी इंडक्शन में है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू। RRSF इन्फेंट्री को जल्दी से जल्दी मिलेगा विद इन अनदर 6 मंथ्स। इसके अलावा पिछले 2 साल पहले जितना भी हम इनोवेशन 4 इनोवेशन एरो इंडिया में डिफेंस एक्सपो में दिखाया, वो सारे इनोवेशन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के दौरान इंडक्ट हो गया भारतीय सेना में। जाहिर सी बात है कि इंडियन आर्मी खुद अपना इनोवेशन कर रही है और ये इनोवेशन इस वजह से है क्योंकि ग्राउंड में जिस वक्त उन लोगों को कुछ ऐसी दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है, जो चैलेंजेस आते हैं उसका खुद से वो रास्ता निकालते हैं। और यही वजह है कि लगातार आर्मी इनोवेशन ना सिर्फ सराहे जा रहे हैं बल्कि भारतीय सेना में शामिल भी किए जा रहे हैं।